अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 के साथ साथ 5 राज्यों का आज रिजल्ट आने वाला है। अब तक का रुझान जो कि ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन का ये साइट है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 178 सीट पर लीड में, 178 सीट पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 71 सीट कंफर्म भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जहां तक अपना दल की बात है, अपना दल 9 सीटों पर लीड कर रही है और 3 सीटें वो जीत रही है। यानी बीजेपी 250 सीट कंफर्म इस बार जीत रही है। कंफर्म नहीं, 249 सीट वो जीत रही है। उसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस। कांग्रेस 1 सीट पर लीड कर रही है और 1 सीट जीतकर कांग्रेस ने खाता खोला है और 403 विधानसभा की सीटों पर उसने बीजेपी समाजवादी पार्टी का वोट काटकर बीजेपी की मदद कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी 99 सीट लीड पर है और 17 सीटें ही अभी तक जीती है। समाजवादी पार्टी ने अब तक सिर्फ 17 सीटें जीती है। 99 सीट पर लीड में है, हार भी सकती है और जीत भी सकती है, लेकिन ये 71 सीट बीजेपी अब तक कंफर्म जीत चुकी है। बहुजन समाज पार्टी का हालत एकदम खस्ता हो चुका है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इस बार खाता भी नहीं खुल रहा है। वो 1 सीट भी नहीं जीत रही है, लेकिन 403 विधानसभा की सीटों में से 250 सीट बीजेपी को वो जिताने में कामयाब हो चुकी हैं। मैं इसमें और पार्टियों का जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिक्र है, ओम प्रकाश राजभर का 6 सीट वो लीड पर है, अब तक वो उनका खाता नहीं खुला है और इस लिस्ट से AIMIM का नाम गायब है। आप सब चिंतित होंगे और होना भी चाहिए। रियलिटी यह है कि AIMIM को उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। बेचारे चले थे बीजेपी को हराने और साइकिल को जिताने, लेकिन अब बीजेपी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। 250 से भी ज्यादा विधानसभा जीतने वाली है बीजेपी। और अब जब इन पर जुल्म होगा, न्याय होगा, तो समाजवादी पार्टी इनके लिए आवाज तक नहीं उठाएगी। बेचारे MIM को चले थे हराने और बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देने चले थे। अब उनको पता चलेगा कि आने वाला 5 साल जिस समाजवादी पार्टी को उन लोगों ने वोट दिया, जो कि सरकार नहीं बना रही, अब उनका कोई भी मदद वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन MIM लड़ती थी, है और रहेगी। और निराश मत होइए क्योंकि मुबारकपुर के मुसलमानों ने अब भी हार नहीं मानी है। मुबारकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी 19,983 वोट लेकर 1 नंबर पर चल रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जमाल शाह आलम गुड्डू जमाली साहब 15,406 वोट के साथ दूसरे पायदान पर है। तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी है 14,466 और भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर है 12,621। समझने वाली बात तो यह है कि मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर बखूबी समाजवादी पार्टी को वोट मिल रहा है, बखूबी बहुजन समाज पार्टी को वोट मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। AIMIM शायद इस सीट से जीत जाए। उम्मीद है कि वो दूसरे नंबर पर है, वो 1 नंबर पर निकल जाए, लेकिन ये तो मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है दोस्त। मैंने बार बार आपसे कहा था कि मुस्लिम भले से समाजवादी पार्टी का साथ दे दे, बाकी अन्य कास्ट व जात पात के लोग, यादव कम्युनिटी खास करके और OBC दलित समाजवादी पार्टी का साथ नहीं देंगे। और आखिरकार इस सीट में आपको दिख रहा है मुसलमान SP का साथ है, कुछ मुसलमान MIM के साथ है, लेकिन अधिकतर बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ तमाम के तमाम जात पात कास्ट समुदाय के लोग खड़े हैं। लेकिन आपको उससे क्या फर्क पड़ने वाला? आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे स्टेट से खुशखबरी है आम आदमी पार्टी के लिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी 89 विधानसभा की सीट, 117 में से 89 विधानसभा की सीट वो ऑलरेडी जीत चुकी है। ध्यान से देखिए, और 3 सीट पर वो लीड करे, यानी वो 92 सीट अब वो जीत सकती है प्रचंड बहुमत से, बीजेपी से भी ज्यादा बहुमत से। आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने वाली है और पंजाब के इतिहास में शायद इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी ने दर्ज की हो। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी बेचारी 2 सीट जीतकर संतुष्ट है और पता नहीं ये कैसे 2 सीट जीती है। पंजाब के लोगों ने धोकर रख दिया बीजेपी को। बहुजन समाज पार्टी ने भी 1 सीट खोलकर अपना खाता खोल दिया है। 1 आजाद उम्मीदवार जीता है। लड़ घसीट कर 17 बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। 1 लीडिंग पर है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है। और शिरोमणि अकाली दल के 3 उम्मीदवार जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से
पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। भगवंत मान पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। बहुत जल्द वो पंजाब को बदल कर रख देंगे। तीसरा स्टेट की बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के 70 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अकेले 27 विधानसभा की सीट जीत चुकी है। 20 विधानसभा की सीटों पर लीड में है। 47 विधानसभा की सीट जीतकर वो भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। बहुजन समाज पार्टी ने एक सीट जीतकर खाता तो खोला, लेकिन बीजेपी के अंदर ही अंदर मदद किया। आजाद उम्मीदवार कोई नहीं जीता और 11 कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। ए जुम्मनों, अंधभक्तों, जाहिल मुसलमानों और लात घुसा खाने वाले काम करने वालों, जो तुम कहते हो कि एमआईएम के लड़ने से बीजेपी जीतती है, तो यार तुम्हारा बाप लड़ने आया था। कौन लड़ रहा था इधर? कैसे बीजेपी जीती इधर? किस पर इल्जाम लगाओगे और कौन सा मातम मना रहे हो तुम उत्तर प्रदेश में? यह देखो, ना एमआईएम है ना ओवैसी साहब है, लेकिन बीजेपी प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बना रही है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। बहुजन समाज पार्टी आराम से बीजेपी की मदद कर रही है। और तुम बेवकूफ जुम्मन गधो, तुम एमआईएम पर उंगली उठाते हो, शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम यही चाहते हो, सरकार बीजेपी की होनी चाहिए, यही तुम डिजर्व करते हो। चौथी सीट बात करते हैं गोवा। 40 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अकेले 20 विधानसभा की सीट जीतकर सरकार बनाने के लिए रेडी हो चुकी है। गोवा में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। गोवा का पूरा रिजल्ट आ चुका है। आम आदमी पार्टी 2 सीट जीतकर उसने अपना कम से कम खाता खोल दिया। बहुत अच्छी बात है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी 1 सीट जीत चुकी है। 3 आजाद उम्मीदवार, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 सीट, एमजी 2 सीट और आरजीपी नाम की पार्टी 1 सीट। टीएमसी का खाता नहीं खुला। बेचारी ममता दीदी जाती रही, वोट काटती रही, बीजेपी को फायदा पहुंचाती रही और ममता दीदी ने गोवा में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 20 विधानसभा के सीटों पर जीत हासिल करने में मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता दीदी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने आपको बीजेपी को हराने के लिए जिताया था और आपने गोवा में जाकर बीजेपी को जिता दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून हासिल हुआ। और जिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया था, आपने उनको सही रिजल्ट दिया है, सही सजा दी है। वह लोग इसी लायक है, जब तक वो अल्लाह से डरना स्टार्ट ना करेंगे, बीजेपी से डरना नहीं छोड़ेंगे। इनका मुंह ऐसे ही काला करते रहिए आप। मैं मोहम्मद अंसारी ममता बनर्जी के साथ हूं, जिताते रहिए बीजेपी को, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सबूत आने वाले वीडियो में आपको दे दूंगा कैसे ममता के प्रत्याशी ने, तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांग्रेस का वोट काटा और बीजेपी में वोट बढ़ा दिया। मणिपुर आखिरी स्टेट। 60 विधानसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 20 विधानसभा की सीटों पर पहले से जीत दर्ज कर ली है। 12 विधानसभा की सीटों पर वो लीड कर रही है, यानी 32 विधानसभा की सीट जीतकर वो बहुमत से सरकार बनाने वाली है। ऐ जुम्मनों, गधों, अंधभक्त मुसलमानों, जो लोग एमआईएम के खिलाफ अपना जहर उगलते हैं, कुत्ते के जैसे भौंकते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, आज मुझे कोई परवाह नहीं है। कौन मेरा वीडियो देख रहे मेरी जूती पर रखता उन लोगों को जो बीजेपी से डरते हैं। मैं नहीं डरता। बताओ, तुम्हारा बाप ओवैसी साहब यहां आया था क्या इलेक्शन लड़ने, या एमआईएम यहां पर आई थी क्या इलेक्शन लड़ने? क्यों आखिर यहां बीजेपी की सरकार बन रही है? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? ना यहां पर एमआईएम थी ना ओवैसी साहब थे, पर बीजेपी की सरकार बन गई। और फिर भी जुम्मन, गधे, जाहिल मुसलमान आज भी एमआईएम को बीजेपी की बी टीम करे। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों की तो मुंह पर थूक फेंकना चाहिए, हालांकि नहीं फेंकना चाहिए, पर दिमाग में ऐसा सोच लो कि आपने थूक फेंक दिया, क्योंकि ये लोग लायक ही नहीं है। अच्छा है, बीजेपी जीतनी चाहिए, बहुत अच्छा है, और बीजेपी का मैं स्वागत करता हूं, बहुत ठीक है। 2 आजाद उम्मीदवार जीते हैं, 1 लीडिंग पर। कांग्रेस सिर्फ 4 सीट पर सिमट गए। क्या हुआ भाई कांग्रेस? हाँ, सीना पीटकर मातम मनाने वाली, एमआईएम को बीजेपी के बी टीम कहने वाली कांग्रेस को क्या हो गया? लखवा मार गया इधर? क्यों हार गई यहां से कांग्रेस? 4 सीट जीती है, बताओ, सिर्फ 4 सीट। और ये एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहता है ये लोग, ये घटिया घिनौने जाहिल टाइप के लोग। जनता दल यूनाइटेड 5 सीट जीती है। देखो, ये बिहार की पार्टी ये लड़ रही है, यादव इनके सपोर्ट में। एमआईएम लड़ती तो, एमआईएम अगर लड़ती तो मुसलमान कहते अरे भैया मत आओ, भैया भैया बीजेपी आ जाएगी, भैया मत आओ भैया। देखो, जेडीयू से सीखो बेचारी, बिहार में सरकार है और यहां पर गोवा में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। वाह, अरे मणिपुर है ये। अच्छा, केपीए ने 2 सीट जीती है, नागा पीपल फ्रंट ने 4 और एनपीपी ने 3 सीटें जीती है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। तो ले देकर बात यह है कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बना रही है। एक राज्य अरविंद केजरीवाल साहब की मेहनत की वजह से, हालांकि मैं उनको नहीं मानता, पर बीजेपी के खिलाफ अच्छे हैं। मुसलमान के लिए काम नहीं करते, पर करते हैं भाई, काम करते हैं। मुसलमान के लिए नहीं, पर देश के लिए काम जरूर करते हैं। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत बहुमत से सरकार बना रही, बाकी चारों राज्य में बीजेपी ने उथल पुथल मचा दिया है। अब देखो, पेट्रोल महंगा हो,
या डीजल या गैस, उन बेवकूफ मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा बाप ये पैसा नहीं देगा, पूरा भारत ये पैसा भरेगा। तो ये कहना बंद करो कि बीजेपी आ जाएगी, मुसलमानों को फाड़ के रख देगी। अरे बेवकूफो, निठल्लो और जाहिल कौम के लोगों, जो लोग इमाम के खिलाफ जहर उगरते हैं, उनके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है और मैं उन्हीं लोगों से मुखातिब हूं कि उन जाहिलों से कहना चाहता हूं कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस का दाम बढ़ेगा तो ये क्या खाली मुसलमान खरीदते हैं? इसे भारत में और कोई नहीं खरीदता है। हिंदू नहीं खरीदते, सिख ईसाई नहीं खरीदते, दलित, यादव या फिर राजपूत, ये लोग नहीं खरीदते, सब खरीदते हैं। तो सब खरीद कर सब बीजेपी को वोट दे, तुम क्यों बीजेपी के खिलाफ हो? जबरदस्ती वाला बात। अच्छा है, बीजेपी सरकार बननी बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं। तो फिर भी फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। आज रात तक पता चलेगा कि एआईएमआईएम का खाता खुलेगा या नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बन रही, पर अब भी कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी कंफर्म, ये रात 10 बजे ही पता चल सकेगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आपका एग्जिट पोल पहले क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है। क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि बीजेपी ऐसी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और एमआईएम का खाता खुलना भी मुश्किल हो जाएगा? आप अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे अभी कभी लाइक और फॉलो कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए और ऐसे हजारों लाखों लोगों को इस चैनल से जोड़िए जो लोग एमआईएम से मोहब्बत तो करते हैं और एमआईएम के लिए काम भी करना चाहते हैं और आने वाले वक्त में एमआईएम को मजबूत करना चाहते हैं और उनको मेरी वीडियो से कुछ फायदा पहुंचे। तो आप जितना ज्यादा से उतना ज्यादा इस चैनल से, द पॉलिटिकल से लाखों लोगों को जोड़िए जो एमआईएम की ताकत बनना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम, रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।